हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में क्या होता है जरा हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, कुछ कॉजेस की वजह से हमारे ब्रेन को रिड्यूस ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, कुछ कॉजेस की वजह से हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है और वहाँ पे ब्रेन इस्कीमिया की वजह से वहाँ पे कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स साइंस वगैरह दिखाई देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम लोग वहाँ पे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग इस चैप्टर में सेरेब्रल एक्सीडेंट में कुछ कॉजेस वगैरह, वहाँ पे कुछ साइंस सिम्टम्स वगैरह क्या रहते हैं, वहाँ पे पैरालिसिस के सिम्टम्स, पेशेंट को ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस वगैरह कैसा होता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह क्या क्या करना रहता है, ये सब चीजें हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है वहाँ पे सीवीई, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे सीवीई भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे सेरेब्रोवास्कुलर एपिसोड भी यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग सीवीए या सीवीई। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है फिर सीवीए की, स्ट्रोक और सीवीए। ठीक है, सीवीए को हम लोग स्ट्रोक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रोक और सीवीए इट मे बी डिफाइंड एज अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ वास्कुलर इटियोलॉजी। मतलब वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, स्ट्रोक और सीवीए क्या है, इट इज डिफाइंड एज अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कुछ कॉजेस की वजह से अब्रप्ट, मतलब वहाँ पे इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पे वास्कुलर पैथोलॉजी की वजह से यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स, मतलब वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, पेशेंट को समझो कुछ हैंड का पैरालिसिस वगैरह, मतलब वहाँ पे बॉडी वीकनेस वगैरह, ये सब चीजें वहाँ पे, यहाँ पे लिंग वीकनेस वगैरह, ये सब चीजें वहाँ पे दिख सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे दिख सकते हैं, ये वास्कुलर इटियोलॉजी की कॉजेस की वजह से वगैरह ये सब चीजें हो सकता है। क्या है फिर इसकी डेफिनेशन, स्ट्रोक और सीवीए इज डिफाइंड एज अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ वास्कुलर इटियोलॉजी। मतलब अब्रप्ट ऑनसेट मतलब वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई की वजह से, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह वहाँ पे दिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, सीवीए और स्ट्रोक के दो टाइप रहते हैं। ठीक है, सीवीए और स्ट्रोक के दो टाइप्स रहते हैं, एक इस्केमिक स्ट्रोक रहता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक रहता है। ठीक है, सीवीए और सीवीई के दो टाइप्स रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। यहाँ पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे दो कारण की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक तो कुछ कॉजेस की वजह से वहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई होता है, और यहाँ पे दूसरा चीज क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पेशेंट में वगैरह ये हमारे जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई वगैरह करने वाली आर्टरीज वगैरह रहती है ना, वहाँ पे आर्टरीज वेसल में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो आर्टरीज वेसल्स वगैरह बस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे मतलब वहाँ पे हेमोरेज वगैरह होता है, वहाँ पे आर्टरीज वगैरह बस्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे इसलिए बस्ट होने की वजह से वहाँ पे जो ब्लीडिंग वगैरह इधर इधर पेशेंट को ब्रेन में ब्लड वगैरह यहाँ पे फैल जाता है यहाँ पे पेरेंट्स वहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग वहाँ पे हेमोरेजिक वगैरह कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हेमोरेजिक कॉजेस की वजह से भी ब्रेन को स्टार्ट में ब्लड सप्लाई वगैरह रिड्यूस हो सकता है, या फिर कई बार क्या होता है फिर जो वहाँ पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज वगैरह रहती है, वहाँ पे कुछ एरिया में समझो वहाँ पे कुछ कॉजेस की वजह से यहाँ पे थ्रम्बा हो गया या फिर एम्बोलिया वगैरह हो गया, उस कॉजेस की वजह से वहाँ पे ब्रेन को उस पार्ट में ब्लड सप्लाई समझो कुछ टाइम के लिए ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन के जो पार्ट वगैरह रहते हैं, ब्रेन के जो सेल टिश्यूज वगैरह रहते हैं वो इस्केमिक होते हैं, और इस्केमिक वहाँ से इस्केमिया की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे इस्केमिया की वजह से बाद में नेक्रोसिस वगैरह होकर वहाँ पे सेल वगैरह डेड होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सेल डेड होने की वजह से परमानेंटली डैमेज वगैरह होता है वो पार्ट वगैरह। ठीक है, इसलिए वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए सीवीए और स्ट्रोक के दो टाइप से, एक होता है हेमोरेजिक और दूसरा होता है इस्केमिक। ठीक है, इस्केमिक में फ्रेंड्स और दो टाइप से, एक थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है और इम्बोलिज्म की वजह से होता है। ठीक है, जो ब्रेन इस्केमिया वगैरह होता है ये थ्रोम्बोसिस की वजह से और इम्बोलिज्म की वजह से, ये दो टाइप से होता है फ्रेंड्स। ये ऑनसेट ऑफ पेशेंट को जो ऑनसेट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से ये पेशेंट को जो थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म वगैरह है ये इसके हिसाब से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और हेमोरेज क्या होता है फ्रेंड्स, हेमोरेज तीन टाइप्स का होता है, एक इंट्रासेरेब्रल होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, प्राइमरी इंट्रावेंट्रिकुलर होता है। जहाँ पे जो हेमोरेज के तीन टाइप्स में है फ्रेंड्स, इंट्रासेरेब्रल जो है ये सबसे मोस्टली कॉमनली रहता है हेमोरेज में। ठीक है, ये इंट्रासेरेब्रल मोस्ट कॉमनली इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज वगैरह रहता है, उसके साथ साथ सबऑर्डिनेट हेमोरेज मतलब वहाँ पे जो ब्रेन के कवरिंग वगैरह है वहाँ पे ब्रेन के कवरिंग वगैरह में ये हेमोरेज वगैरह हो सकता है वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में प्राइमरी इंट्रावेंट्रिकुलर वगैरह जहाँ जो वेंट्रिकल्स वगैरह है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अराउंड वगैरह है ब्लीडिंग वगैरह वहाँ पे होने के चांसेस वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, तो सीवीए के कौन से टाइप है, इस्केमिक और हेमोरेज। फ्रेंड्स यहाँ पे इस्केमिक स्ट्रोक का सबसे मोस्ट कॉमनली रहते हैं, देन हेमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, इस्केमिया में दो टाइप है, एक है थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म की वजह से। यहाँ पे फ्रेंड्स पेशेंट को जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के हिसाब से हम लोगों के थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म वगैरह दो टाइप में डिवाइड होता है इस्केमिया। ठीक है, बाद में हेमोरेजिक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक आर डिवाइडेड इनटू अगेन थ्री टाइप्स, दैट इज इंट्रासेरेब्रल, सबऑर्डिनेट एंड प्राइमरी इंट्रावेंट्रिकुलर। और यहाँ पे इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज वगैरह वो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है,
अभी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके दूसरे वर्ड। इस्केमिक स्ट्रोक इज मोर कॉमनली सीन देन हेमोरेजिक स्ट्रोक। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स इस्केमिक स्ट्रोक है जो मोस्ट कॉमनली रहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक की वजह से, ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक का मोर कॉमनली सीन देन हेमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक इज ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड दिस में भी ड्यू टू वहां पे जैसे मैंने बताया कि वहां पे दो कॉजेस है, वहां पे थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है या फिर एम्बोलिज्म की वजह से होता है। यहाँ पे थ्रोम्बोसिस की वजह से कौन से कॉजेस है यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसिस की वजह से जो इस्केमिया डेवलप होता है, ब्रेन इस्केमिया वगैरह, वहाँ पे कॉजेस क्या क्या जरा सा एक देख लेते हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, थ्रोम्बोसिस मतलब वहाँ पे ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है, तो थ्रोम्बोसिस को कॉजेस की वजह से थ्रोम्बाई वगैरह है ब्रेन आर्टरीज में वगैरह फंस जाता है वहाँ पे, ठीक है। जो थ्रोम्बाई वगैरह है ब्रेन आर्टरीज में फंस जाता है। मैक्सिमम कॉजेस में क्या होता है फिर समझो वहाँ पे ब्रेन की जो समझो आर्टरीज वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेन आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना है आर्टरीज वगैरह यहाँ पे ब्रेन क्या होता है, कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की वजह से या फिर डिस्लिपिडेमिया की वजह से वगैरह यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से यहाँ पे समझो क्या होता है फिर वहाँ पे थ्रोम्बोस वगैरह फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे थ्रोम्बोस वगैरह फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है फिर वहाँ पे रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई होता है उस पार्ट को, उसकी वजह से फिर वहाँ पे कई बार क्या होता है फिर सीवीए वगैरह एपिसोड वगैरह आते हैं पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे फिर थ्रोम्बोसिस की कॉजेस देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि फिर वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर आर्थराइटिस की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से वगैरह या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कुछ कॉजेस की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे थ्रोम्बोसिस की वजह से पेशेंट को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया थ्रोम्बोसिस की वजह से। आगे हम देख लेते हैं एम्बोलिज्म की वजह से, ठीक है। एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स वहाँ पे समझो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह कुछ आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह होने की वजह से यहाँ पे समझो क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है, तो फ्रेंड्स क्या होता है ये क्लॉट वगैरह होता है पूरा बॉडी में ऐसे घूमते घूमते जाके ब्रेन के आर्टरीज में वगैरह फंस जाता है वहाँ पे और वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये एम्बोला क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली एम्बोला वगैरह घूमते घूमते बॉडी में हमारे ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी रहते हैं वहाँ पे जाके फंस जाता है और वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एम्बोलिज्म है ना, एम्बोलिज्म में मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम एम्बोला है कार्डियक ओरिजिन के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एम्बोला है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्डियक ओरिजिन के रहते हैं। मैक्सिमम एम्बोला आर कार्डियक ओरिजिन, ठीक है। जो मैक्सिमम एम्बोला रहते हैं वो कार्डियक ओरिजिन के रहते हैं यहाँ पे, इसलिए एम्बोलिज्म में सबसे पहले जो 3 कॉजेस हमें पता रहने चाहिए। एक तो फ्रेंड्स एम्बोला जो है आर्टेरियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से एम्बोलिज्म वगैरह पेशेंट को हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ये एम्बोलिज्म वगैरह की वजह से फ्रेंड्स एम्बोला होता है, जो एम्बोला ट्रैवल करते करते हमारे जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी रहती है वहाँ पे फंस जाता है और वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह दिखने लगते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे एम्बोलिज्म कॉजेस की वजह से सीवीए वगैरह होने के चांसेस वगैरह हमें पता रहना चाहिए यहाँ पे। अभी फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके इस्केमिक स्ट्रोक के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे इस्केमिक स्ट्रोक के जो 5 टाइप्स है यहाँ पे, ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक के यहाँ पे 5 टाइप्स है, हम लोग एक एक करके हम लोग अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इस्केमिक स्ट्रोक के 5 टाइप्स है। यहाँ पे सबसे पहले टाइप देख लेते हैं हम लोग ट्रांस इस्केमिक अटैक, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांस इस्केमिक अटैक में क्या होता है, हमारे जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी वगैरह रहती है वहाँ पे क्या होता है कुछ कॉजेस की वजह से स्पाज्म आ जाता है, ठीक है। कुछ कॉजेस की वजह से स्पाज्म आ जाता है और वहाँ पे पेशेंट को जो सिम्टम्स वगैरह है कुछ हावर्स से कुछ मिनट्स तक कुछ हावर्स तक ये सिम्टम्स पेशेंट को दिख सकते हैं स्ट्रोक के, इसलिए इसको मिनी स्ट्रोक भी कर सकते हैं पेशेंट वहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग मिनी स्ट्रोक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रोक के कुछ सिम्टम्स वगैरह दिख सकते हैं, वे सिम्टम्स फ्रेंड्स कुछ मिनट से कुछ हावर्स तक ये पेशेंट को सिम्टम्स रह सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इमीडिएट इंटरवेंशन भी यहाँ पे करना पड़ता है क्योंकि समझो ये सिम्टम्स मोर देन 1 आवर या फिर मोर देन 1 डे वगैरह रहते हैं तो यहाँ पे पेशेंट को परमानेंट डैमेज वगैरह हो सकता है, इसलिए वहाँ पे ट्रांस अटैक में भी हमें इमरजेंसी इंटरवेंशन करने पड़ते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांस अटैक में क्या होता है कि कुछ स्पाज्म की वजह से ब्रेन जो आर्टरीज वगैरह आर्टरी में स्पाज्म वगैरह होने की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है और ये सिम्टम्स कैसे रहते हैं कुछ मिनट से कुछ हावर्स तक पेशेंट को रह सकते हैं और ये जनरली कुछ विदिन 24 आवर्स में ये रिजॉल्व हो भी जाते हैं, ठीक है। विदिन 24 आवर्स रिजॉल्व हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम तक समझो ब्रेन इस्केमिया वगैरह डेवलप ना हो, इसलिए हमें वहाँ पे इमरजेंसी इंटरवेंशंस वगैरह करने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ट्रांस इस्केमिक अटैक को मिनी स्ट्रोक भी कर सकते हैं एंड जनरली विदिन 24 आवर्स में रिजॉल्व हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और कंप्लीट पेशेंट की रिकवरी वगैरह पॉसिबल रहती है ऐसे ट्रांस इस्केमिक अटैक के पेशेंट में टीआई के, और ये फ्रेंड्स टीआई के जो पेशेंट होते हैं जनरली यंग एज पेशेंट में दिखाई देता है, ठीक है। ट्रांस इस्केमिक अटैक वगैरह जनरली यंग एज पेशेंट में वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं कंप्लीट स्ट्रोक। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंप्लीट स्ट्रोक है पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मतलब पेशेंट को सिम्टम्स क्या होता है फ्रेंड्स ऑनसेट रहता है, इसको हम लोग इवोल्यूशन स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। इस कंप्लीट स्ट्रोक को हम लोग इवोल्यूशन स्ट्रोक भी कहते हैं।
मतलब पेशेंट को समझो सिम्टम्स वगैरह, पेशेंट को स्ट्रोक वगैरह डेवलप होता है तो पेशेंट को सिम्टम्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रहते हैं और वहाँ पे ऐसी स्टेज आ जाती है कि फुल फ्लेक्स पैरालिसिस हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ टाइम बाद पेशेंट को फुल फ्लेक्स पैरालिसिस होता है, इसको हम लोग कंप्लीट स्ट्रोक बोलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। कुछ कॉजेस की वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह ब्रेन को रिड्यूस हो जाता है और वहाँ पे उस पार्ट में स्टेमिया वगैरह, ब्रेन स्टेमिया वगैरह डेवलप होता है। इसलिए पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं इसमें, और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, इसलिए हम लोग इवोल्यूशन स्ट्रोक भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसलिए बाद में एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वहाँ पे फुल फ्लेक्स्ड पैरालिसिस वगैरह डेवलप हो जाता है पेशेंट में, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कंप्लीट स्ट्रोक, ठीक है। ये है कंप्लीट स्ट्रोक। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स लैकुनार इन्फार्क्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे लैकुनार इन्फार्क्ट क्या है जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। लैकुनार इन्फार्क्ट वहाँ पे क्या होता है, एकदम स्मॉल इन्फार्क्ट रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लैकुनार इन्फार्क्ट स्मॉल इन्फार्क्ट रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है लैकुनार इन्फार्क्ट जैसे स्मॉल के साथ साथ वहाँ पे डीप इन्फार्क्शन रहता है वहाँ पे, ठीक है। जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस होने के बाद वहाँ पे स्मॉल इन्फार्क्शन रहता है और ये डीप इन्फार्क्शन रहता है। डीप लेस देन कितना 15 mm तक की साइज में रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेस देन 15 mm साइज के डीप लैकुनार इन्फार्क्शन वगैरह रह सकते हैं, ठीक है। लैकुनार इन्फार्क्शन ऐसे रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ये स्मॉल इन्फार्क्शन रहता है वहाँ पे ब्रेन में और इसके साथ साथ डीप रहता है। स्मॉल इन्फार्क्शन है, डीप इन्फार्क्शन रहता है, ये लेस देन 50 mm साइज के इन्फार्क्शन रहते हैं, छोटे छोटे इन्फार्क्शन रहते हैं हमारे ब्रेन पार्ट में, सेरेब्रम वगैरह में। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स लैकुनार इन्फार्क्शन। वहाँ पे भी हमें इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं वहाँ पे, इसलिए पेशेंट को जरा सा अच्छी तरह से लैकुनार इन्फार्क्शन वगैरह कहाँ पे, उसकी साइज में कितना साइज वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें देखना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं वाटर सीड इन्फार्क्शन, ठीक है। वहाँ पे वाटर सीड इन्फार्क्शन को फ्रेंड्स वहाँ पे बॉर्डर जोन इन्फार्क्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉर्डर जोन इन्फार्क्शन, ठीक है। इट आल्सो कॉल्ड एज बॉर्डर जोन इन्फार्क्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे बॉर्डर जोन इन्फार्क्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ब्रेन के दो आर्टरीज रहते हैं, ठीक है। ब्रेन के जो दो आर्टरीज रहते हैं, दो आर्टरीज के बीच में जो दो आर्टरीज जो वहाँ पे जो बाइफर्केट होते हैं, ठीक है। ब्रेन के जो दो आर्टरीज रहते हैं वहाँ पे जो बाइफर्केट होते हैं, वहाँ पे जो ब्रेन टेरिटरी, वहाँ पे हम लोग ब्रेन टेरिटरीज वगैरह बोल सकते हैं, आर्टरी टेरिटरीज में होते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे समझो ब्रेन के दो आर्टरीज के बीच में समझो रिड्यूस ब्लड सप्लाई वगैरह होता है, ठीक है। तो ब्रेन आर्टरीज में समझो, टेरिटरीज में समझो ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पे इस चीज में फ्रेंड्स क्या होता है, उसको वाटर सीड इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर सीड इन्फेक्शन या फिर बॉर्डर जोन इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे। उस एरिया में, बॉर्डर जोन एरिया में समझो वहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई वगैरह होता है, तो ऐसे केसेस में ये वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह चांसेस दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में। इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर सीड इन्फेक्शन या फिर बॉर्डर जोन इन्फेक्शन, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे मल्टीफोकल और स्मॉल इन्फेक्शन, ठीक है। मल्टीफोकल, स्मॉल इन्फेक्शन और इस्केमिक चेंजेस वगैरह। इसमें भी फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ थ्रोम्बोइड की वजह से, ठीक है, कुछ थ्रोम्बोसिस और कॉजेस की वजह से या फिर कुछ एम्बोलिक कॉजेस की वजह से वहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाता है और वहाँ पे मल्टीपल, वहाँ पे इन्फेक्शन स्मॉल छोटे छोटे क्या होता है, मल्टीपल इन्फेक्शन देखा जाता है, उसको हम लोग मैकुलर इन्फेक्शन वगैरह भी ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे मल्टीफोकल और स्मॉल इन्फेक्शन वगैरह ऐसे केसेस में हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे ये टाइप्स वगैरह हमें वहाँ पे पता रहना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे इंटरवेंशन वगैरह, ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल वगैरह क्या क्या देना रहता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए इससे मेरा कि 5 टाइप से हमें पता रहना चाहिए। एक होता है ट्रांससेसिमिक अटैक, जिसको हम लोग TIA भी कर सकते हैं, और ये क्या होता है फ्रेंड्स विदिन 24 आवर्स इसकी कंप्लीट रिकवरी हो सकती है, ठीक है। दूसरा होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कंप्लीट स्ट्रोक, जिसे हम लोग इवोल्यूशन स्ट्रोक भी कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, पेशेंट को तो ग्रेजुअली ऑनसेट रहते हैं सिम्टम्स, ठीक है, ग्रेजुअली ऑनसेट रहते हैं सिम्टम्स, और एक ऐसी स्टेज आती है कि फुल फ्लेक्स पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। इसलिए हम लोग उनको कंप्लीट स्ट्रोक में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह यूज करना पड़ता है, और वहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट पेशेंट को अच्छी तरह से रिकवरी होने के लिए अच्छी तरह से इमरजेंसी में ट्रीटमेंट वगैरह करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स आता है लैकुनार इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स लैकुनार इन्फेक्शन जैसे स्मॉल रहते हैं लेकिन डीप इन्फेक्शन रहते हैं, ठीक है। स्मॉल रहते हैं लेकिन डीप इन्फेक्शन रहते हैं, लेस देन 50 mm साइज के रहते हैं, ये लैकुनार इन्फेक्शन है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हम लोग चौथा कौन सा है, वाटर सीड इन्फेक्शन, इसको हम लोग बॉर्डर जोन इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। जो ब्रेन को आर्टरीज रहते हैं टेरिटरीज में, वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह रिड्यूस होता है, ब्रेन आर्टरी टेरिटरीज में ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे वाटर सीड इन्फेक्शन वगैरह देखा जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स होते हैं मल्टीफोकल इन्फेक्शन, तो फोकल एरियाज में वगैरह यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होते हैं, मल्टीफोकल स्मॉल इन्फेक्शन रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं लेकिन फोकल एरियाज में रहते हैं। यहाँ पे मल्टीफोकल इन्फेक्शन या फिर इस्केमिया वगैरह की वजह से यहाँ पे थ्रोम्बोसिस की वजह से ये मल्टीफोकल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये 5 टाइप्स ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक है, ये हमें पता रहनी चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये होता है इस्केमिया के टाइप्स फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में हम लोग उसके रिस्क फैक्टर्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। कौन से रिस्क फैक्टर्स में वगैरह ये इस्केमिक स्ट्रोक वगैरह बेस्टर्स है, जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स यहाँ पे हाइपरटेंशन आता है, पेशेंट को समझो ब्लड सप्लाई वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग ब्रेन को ब्लड सप्लाई वगैरह होता है ना, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में होता है, ठीक है। ब्रेन को ब्लड सप्लाई
ब्लड प्रेशर में होता है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब एकदम हाई हो जाता है ना, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है, मतलब समझो आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 200 वगैरह mm जाते हैं ना, ठीक है, ग्रेटर देन 200 mm HG वगैरह, पेशेंट को एज के हिसाब से या फिर पेशेंट को समझो जो कुछ भी हम लोग के पैरामीटर्स वगैरह है इसके हिसाब से वगैरह समझो, ऐसे केसेस में 280 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 के अब हो जाता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है पेशेंट को एकदम पैरालिसिस के अटैक वगैरह आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट का एज वगैरह ज़्यादा है या फिर वहाँ पे समझो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह है या फिर समझो वहाँ पे पेशेंट की स्मोकिंग वगैरह हिस्ट्री रहती है। ऐसे केसेस में क्या होता है ब्रेन की जो आर्टरीज होते हैं वहाँ पे बर्स्ट भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ब्रेन आर्टरीज वगैरह बर्स्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, या फिर वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स मैक्सिमम चांसेस में एक तो ब्रेन के आर्टरीज बर्स्ट होते हैं या फिर वहाँ पे इस्केमिक स्ट्रोक वगैरह आता है, या फिर कई बार क्या होता है एपिस्टैक्सिस वगैरह आता है, जैसे एकदम हाई सिस्टोलिक बीपी वगैरह जाने से। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है जो हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है ऐसे केसेस में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे स्ट्रोक के पैरालिसिस के साइंस वगैरह मतलब पैरालिसिस के एपिसोड वगैरह आने के। इसलिए ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट सबसे मोर डेंजरस फॉर्म रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स आता है डायबिटिक में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि डिसलिपिडेमिया इज फीचर ऑफ डायबिटीज, डिसलिपिडेमिया की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे स्ट्रोक होने के चांसेस मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए डायबिटिक भी यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉजेज में आता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में फिर जैसे मैंने बताया कि डिसलिपिडेमिया वगैरह है जो डायबिटिक की वजह से डिसलिपिडेमिया वगैरह हो सकता है और आपको उसकी वजह से फिर यहाँ पे ब्रेन स्टेमिया वगैरह होने के चांसेस रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में आता है फिर स्मोकिंग से क्या होता है फिर वहाँ पे आर्टरीज रहते हैं, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होते हैं। स्मोकिंग में क्या होता है फिर वहाँ पे निकोटीन वगैरह होने की वजह से जो आर्टरीज रहते हैं ना आर्टरीज क्या होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज वगैरह होते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ब्रेन स्टेमिया या फिर ब्रेन इन्फेक्शन की वगैरह ये चांसेस मैक्सिमम इन्फेक्शन की वगैरह हेमोरेज के चांसेस वगैरह ऐसे में बढ़ जाते हैं ब्रेन वो आर्टरीज हार्डनिंग की वजह से वगैरह, ठीक है। इसलिए स्मोकिंग भी बहुत मैक्सिमम कॉजेस में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में आता है फ्रेंड्स एंडोकार्डाइटिस वगैरह। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है एंडोकार्डाइटिस वगैरह जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स जो एम्बोलाई होता है ना एम्बोलाई ओरिजिन मैक्सिमम एम्बोलाई का ओरिजिन कार्डियक ओरिजिन में होता है, ठीक है। एम्बोलाई का मैक्सिमम ओरिजिन कार्डियक से होता है, इसलिए वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस वगैरह होता है तो एम्बोलिज्म वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। और एम्बोलिज्म में जो एम्बोला वगैरह होता है ना एम्बोला क्या होता है ब्रेन में ट्रैवल करते करते ब्रेन में कुछ आर्टरी में वगैरह ब्लॉक कर देता है, फिर वहाँ पे इस्केमिया वगैरह डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स आता है यूज ऑफ ओसीपीएस मतलब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह है यहाँ पे एस्ट्रोजन हाई एस्ट्रोजन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होने के चांसेस रहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर उसके साथ साथ जो कोएगुलोपैथी वगैरह वहाँ पे बढ़ जाती है, इसलिए क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ऐसे केसेस में क्या होता है यूज ऑफ ओसीपीएस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह पेशेंट को कंटिन्यूस लेने की आदत वगैरह रहती है। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स क्या होता है मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे ब्रेन इन्फेक्शन या फिर स्ट्रोक वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इस केसेस में। इसलिए रिस्क फैक्टर भी हमें स्ट्रोक में रिस्क फैक्टर वगैरह हमें पता रहना चाहिए फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है।